नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने कसी कमर, प्रधान बीटीसी और जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। यूपी में बिजली बकायेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। पूरे प्रदेश में लागू हुई बिजली माफी योजना, मिलेगी 100% छूट। 2000 रुपए जमा कर फटाफट कराएं पंजीकरण। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। सरकार की परमिशन के बिना छटनी नहीं कर सकेंगी कंपनियां। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आएगी नौकरियों की बहार। पीसीएस सहित अलग अलग पदों पर होगी 22,000 भर्तियां। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सीबीआई करेगी। यूपी एसआईआर में लगे बीएलओ पर अब दबाव कम होगा। मदद को लगी कई विभाग के अफसर कर्मचारियों की ड्यूटी। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 से हो सकता है शुरू। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुपूरक बजट लाने की तैयारी। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप चाहिए तो करिए बुकिंग। ऑनलाइन जमा करनी होगी 5,000 रुपए टोकन मनी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना अंतर्गत जनपद के सभी किसानों के लिए सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग बुधवार से शुरू हो गई है। पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। बुकिंग के लिए किसानों को 5,000 रुपए टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी। यूपी के जिलों में तैनात सीनियर पुलिस अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में तैनात सीनियर पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़ितों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान पर विशेष जोर रहे। अवैध बांग्लादेशियों पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन। डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी शुरू। पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन इस महीने खत्म हो रही है। लोन सस्ते हो सकते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपए घटे। दिसंबर में 6 बड़े बदलाव। इस बार दिसंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें आधार पैन लिंकिंग डेडलाइन से लेकर तय तारीख के बाद भरे जाने वाले आईटीआर की आखिरी तारीख और एसबीआई एम कैश सर्विस बंद होना भी शामिल है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10.50 रुपये तक घटा दिए हैं। वहीं आरबीआई अपनी एमपीसी मीटिंग में ब्याज दर 0.25% से घटाकर 5.25% कर सकती है। पहला बदलाव, पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ये नियम उन लोगों पर लागू है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन जारी हुआ था। अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करवाते हैं तो आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसका असर आईटीआर फाइलिंग, बैंक ई-केवाईसी, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी पर पड़ेगा। आज ही इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंकिंग पूरा करें। प्रक्रिया आसान है। पैन नंबर, आधार नंबर और ओटीपी से हो जाती है। जुर्माना भी जमा करना होगा। आरबीआई की मीटिंग में 3 से 5 दिसंबर तक 0.25% घट सकती है ब्याज दर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में 3 से 5 दिसंबर तक चलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में आरबीआई ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ते होंगे और आपकी ईएमआई भी घट सकती है। इससे पहले आरबीआई ने अपनी पिछली एमपीसी मीटिंग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर में लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था और इसे 5.5 पर जस का तस रखा था। वहीं अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके अलावा इस साल 3 बार घटा रेपो रेट, 1% की कटौती हुई। आरबीआई ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से यह कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। जून में तीसरी बार दरों में 0.50% कटौती हुई। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 बार से ब्याज दरें 1% घटाई हैं। इसके अलावा अगला चेंज, लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। असेसमेंट ईयर 2025-26, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तय तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तय है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। 5 लाख तक की इनकम वालों के लिए 1,000 रुपये और बाकियों के लिए 5,000 रुपये लेट फीस है। लोन, वीजा, टेंडर भरने में दिक्कत होगी और बैंक और असेंबल
ब्लेडेड ITR को गंभीरता से नहीं लेता। अगर 31 दिसंबर तक नहीं भरा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का हक भी चला जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, फॉर्म 16 बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन, फॉरेन इनकम सब इकट्ठा कर लें। TR1 से ITR 4 तक जो लागू हो वैलिडेट ऑप्शन चुनकर 31 दिसंबर की रात 12 बजे से पहले सबमिट कर दें। अपने अकाउंटेंट को अभी बोल दें क्योंकि आखिरी हफ्ते में सर्वर हैंग हो सकता है। इसके अलावा टैक्स ऑडिट ITR फाइलिंग की डेडलाइन 10 दिसंबर तय की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। ये असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है। छोटे बिजनेस ऑनर्स, प्रोफेशनल्स और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए ये जरूरी है। अपने अकाउंटेंट से संपर्क करें और सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 3CD के साथ ITR 3 या ITR 5 अगर 10 दिसंबर के बाद फाइल किया तो सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगेगा। ये बदलाव टैक्स पेयर्स को राहत देता है लेकिन समय पर पालन करना जरूरी है। इसके अलावा अगला बदलाव SBI की M-Cash सर्विस बंद, अब ये सुविधा नहीं मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की पॉपुलर M-Cash सर्विस आज से बंद हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन SBI और YONO लाइट ऐप के जरिए पैसे भेजने और क्लेम करने के लिए थी। इस सर्विस के इस्तेमाल की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई थी जो अब पूरी तरीके से बंद हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो अब UPI, NEFT और MPS जैसे तरीके अपनाने होंगे। इसके अलावा आज से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर 10 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 10 रुपये से घटकर 1580.50 पैसे हो गई है। ये पहले 1590 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं मुंबई में ये अब 10.50 रुपये सस्ता होकर 1531.50 रुपये में मिलेगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। SIR के बाद चुनाव आयोग ने कसी कमर, प्रधान BTC और जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल से जुलाई के बीच कराए जा सकते हैं। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट, मृत या दूसरी जगह पलायन कर बस गए लोगों के नामों को हटाने का काम भी चल रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय अवधि के हिसाब से 25 मई 2026 से पहले पूरी की जानी है। इसके लिए फरवरी या मार्च के अंत में चुनाव आचार संहिता लागू कर सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पंचायत चुनाव सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिया है कि मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि FRK सप्लाई सुचारू रखने के लिए वेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए। यूपी बोर्ड परीक्षा 7448 केंद्रों पर होगी। प्रस्तावित एग्जाम सेंटर की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड है। 30 दिसंबर को आएगी फाइनल लिस्ट। यूपी में बिजली बिल राहत योजना शुरू, 100% ब्याज माफ, मूलधन में 25% मिलेगी छूट, चोरी केस मुकदमे भी होंगे खत्म। उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए पूरे राज्य में बिजली बिल राहत योजना शुरू हुई है। बिजली बिल बकायेदारों को अपनी पहली बार सरचार्ज पर 100% छूट के साथ साथ मूलधन में भी 25% की छूट मिलेगी। साथ ही चोरी केस और मुकदमे भी खत्म होंगे। धान की खरीद को लेकर सीएम योगी सख्त समीक्षा कर अफसरों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद को लेकर सख्त हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंचाया जाए। धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद की गति तेज हो और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। यूपी में 200 करोड़ रुपए से बनेगा भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा नक्शा। उत्तर प्रदेश में भाजपा 200 करोड़ रुपए की लागत से नया प्रदेश कार्यालय बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यालय के नक्शे का अवलोकन किया। नए कार्यालय में आधुनिक सुविधा होंगी जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और संगठनात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य को समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
योगी सरकार ने 154 कॉलेज शिक्षकों को दी पुरानी पेंशन, ओपीएस में शामिल करने का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों और सेवानिवृत्त कर्मियों को अब नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से मार्केट्स में आएगी तेजी। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक कंजम्पशन बढ़ने से कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। इसमें इंडियन कंपनियां के स्टॉक में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टर बीते करीब 1 साल से इंडियन मार्केट्स में बिगबली कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह कंपनियों की कमजोर अर्निंग ग्रोथ है। अवैध बांग्लादेशियों पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन, डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश के बाद अब पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी क्रम में आज लखनऊ पुलिस ने राजधानी में एक बड़ी तलाशी अभियान चलाया। 18 फरवरी से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षा, 4 दिसंबर तक मांगी गई ये आपत्ति। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और छात्रों से 4 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी समय सारणी देख सकते हैं। एसआईआर पर घमासान के बीच वंदे मातरम पर संसद में होगी चर्चा, पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा, 10 घंटे का समय अलॉट। जानकारी के मुताबिक सरकार लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय अलॉट किया है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा में शामिल होंगे। जनता दर्शन में फरियादियों ने मांगी आर्थिक मदद, सीएम योगी ने दिखाया बड़ा दिल, अधिकारियों को तुरंत दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करने और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता मांगने वाले पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया और बच्चों को दुलार कर आशीर्वाद दिया। विदेश जाने वाले युवाओं को मिलेगी भाषा की स्पेशल ट्रेनिंग, यूपी सरकार लेकर आई नई योजना। उत्तर प्रदेश सरकार विदेश में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक नई योजना ला रही है। श्रम विभाग कुशल श्रमिकों को विदेशी भाषा और कामकाजी कौशल का प्रशिक्षण देगी। केएमसी भाषा विश्वविद्यालय और नर्सिंग एसोसिएशन के साथ एमयू किया जाएगा। इस पहल से युवाओं में विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 9.80 करोड़ से आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे अस्पताल, डिप्टी सीएम ने दी स्वीकृति। 14 अस्पतालों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश के 14 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगभग 9.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे मरीजों को राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कस रही है। लगातार ड्यूटी से गायब डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। वहीं मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए संसाधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना, घर बैठे सोलर पैनल और मिलेगा 78,000 तक का डिस्काउंट। बिजली बिल से चिंतित हैं और हर महीने अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं तो भारत सरकार की पीएम सूर्य घर योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगवाकर बिजली के खर्च में भारी बचत कर सकते हैं। साथ ही सरकार 50,000 रुपये से 78,000 रुपये तक की छूट भी देती है। 69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग में पेंशन पर कर्मचारियों की बड़ी टेंशन। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी हाल ही में जारी किए गए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिख रही विसंगतियों को लेकर चिंतित हैं। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखकर बताया है कि इस बार टीओआर में कई महत्वपूर्ण बिंदु पिछले वेतन आयोग की तुलना में या तो गायब हैं या अस्पष्ट रखे गए हैं। इन यूनियनों और संगठनों ने वेतन संशोधन, पेंशन, एनपीएस, यूपीएस से संबंधित प्रावधान, डीए और एरियर दया नियुक्ति और ट्रेड यूनियन अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण बातों पर स्पष्टता की कमी को लेकर आपत्ति जताई है। इसी कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगी सरकार की मंशा को लेकर असमंजस में है। राहत की खबर, कमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपये सस्ता, घरेलू गैस के दाम स्थिर। साल के आखिरी महीने के पहले दिन राहत देने वाली खबर है। सार्वजनिक क्षेत्र तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये तक की कटौती की है। हालांकि घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। कमर्शियल गैस की नई दरें सोमवार से प्रभावी हो गई हैं।
बीमा कानूनों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे 9 आर्थिक विधेयक। शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले अन्य आर्थिक विधेयकों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025, मणिपुर माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक 2025, इसके अलावा कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। सहारनपुर में HIV से 12 साल में 723 मौतें, 26 थर्ड जेंडर और 142 बच्चे भी संक्रमित। इस साल 315 पॉजिटिव मिले। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में HIV संक्रमित का लगातार केस बढ़ रहे हैं। अब तक 2824 HIV पॉजिटिव मरीज IRT सेंटर में इलाज करा रहे हैं। इसमें 1739 पुरुष और 917 महिलाएं हैं। 142 बच्चे और 26 थर्ड जेंडर संक्रमित मिले हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। सरकार की परमिशन के बिना छटनी नहीं कर सकेंगी कंपनियां। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब कंपनियां सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को नहीं निकाल पाएंगी। इस फैसले से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और उन्हें अचानक नौकरी जाने का डर नहीं होगा। सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों के हित में लिया है। सोना 2209 रुपये से बढ़कर 1.29 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल 52,638 रुपये महंगा हो चुका है। वहीं चांदी आज 10,821 रुपये से चढ़कर 1.75 लाख किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 2,209 रुपये महंगा होकर 1,28,800 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले 10 ग्राम सोना 1,26,591 रुपये पर था। वहीं चांदी 10,821 रुपये से महंगा होकर 1,75,180 रुपये पर आ पहुंची। इससे पहले चांदी की कीमत 1,64,359 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपये और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बफ रजिस्ट्री की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। ओवैसी की याचिका भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बफ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर 6 महीने के भीतर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है और इसकी डेडलाइन को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि डेडलाइन के बाद ट्रिब्यूनल के पास जाने का विकल्प उपलब्ध है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य याचिकाओं ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट स्कीम की जांच अब CBI करेगी। देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कीम की जांच अब CBI करेगी। ये जांच अन्य किसी स्कीम से अलग और प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने CBI को मामलों की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। किसान भाइयों के लिए जरूरी खबर। अगर किसानों ने नहीं करवाए ये 3 काम तो अटक सकती है 22वीं किस्त। PM किसान योजना से जो भी किसान जुड़े हैं, अगर उन्होंने 22वीं किस्त का लाभ लेना है तो कुछ काम करवाने जरूरी हैं। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद अब कई किसान 22वीं किस्त के बारे में जानना चाहते हैं। सरकार ने अभी 22वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अगले साल फरवरी या मार्च में जारी हो सकती है। कई किसानों के लिए ये जानना जरूरी है कि 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपकी KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। यदि किसी किसान ने स्कीम में रजिस्ट्रेशन करते समय गलत जानकारी दी थी तो उसे भी जल्द से जल्द सुधार करना जरूरी है। ये कदम अगली किस्त का लाभ पाने के लिए महत्वपूर्ण है। PM किसान सम्मान निधि योजना के किसानों के लिए आर्थिक राहत एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 21वीं किस्त का लाभ पाकर देश के करोड़ों किसान खुश हैं और 22वीं किस्त आने में समय बचा है। इससे पहले आप जरूरी KYC और बैंक अकाउंट लिंक सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इससे पहले आप बिना किसी रुकावट के अगली किस्त का लाभ उठा सकते हैं। यूपी में 10 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठिठुरन। न्यूनतम तापमान रह सकता है 8 डिग्री के नीचे। यूपी में 10 दिसंबर के बाद पारा तेजी से गिरेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर तराई क्षेत्र तक धुंध और ठंड बढ़ेगी। महीने के आखिरी 10 दिन सबसे ठंडे रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इस बार दिसंबर में ठंड देरी से शुरू होगी, लेकिन महीने के आखिर में अपना असर जरूर दिखाएगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप UP News 92 के साथ जुड़े रहिए।